इनके माता जो जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद, जो दंपत्ति मौजूद हैं, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये वो लोग हैं जो हर्ष झा के माता पिता हैं। पिछले दिनों जो ही जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें ही हर्ष झा ने 100% स्कोरिंग करके कहीं ना कहीं पूरी चर्चा में आया था और पूरे देश में अलग पहचान बनाया था। और सेकेंड बार का जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन दोनों एग्ज़ाम का कंबाइंड जो रिजल्ट एनटीए ने घोषित किया है, उसमें ऑल ओवर इंडिया में 23rd रैंक हर्ष झा को मिला है और अब हर्ष झा जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि तमाम संसाधनों के अभाव के बीच में गुमला जैसे छोटे शहर से हर्ष झा ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो पूरे गुमला के लिए गौरव का विषय है। हर्ष झा के माता पिता भी मानते हैं कि उसका शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता था। शुरू से उसकी माँ का भी ये मानना है कि कई बार बोलने के बाद भी वो खेलने कूदने नहीं जाता था, रूम में बैठकर किताबों से ही खेला करता था। तो हर्ष झा की इस उपलब्धि के बाद माता पिता के चेहरे पर तो खुशी देखने को मिल रही है। पूरा विद्यालय प्रबंधन खुश है, पूरा गुमला जिला खुश है और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की अलग पहचान बनी है। झारखंड जो ऐसे भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे माना जाता है, उन क्षेत्रों से जब ऐसे बच्चे निकलकर सामने आते हैं तो निश्चित रूप से पूरा उस राज्य का गौरव बढ़ता है। आने वाला समय भी निश्चित रूप से हर्ष झा को उस उपलब्धि और उस मुकाम पर ले जाएगा जहां उसकी एक अलग पहचान बन पाएगी। अब देखना ये होगा कि हर्ष झा की इस उपलब्धि के बाद कितने बच्चे उनसे प्रेरित हो पाते हैं और आगे की सफलता को प्राप्त कर पाते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि संसाधनों के अभाव के बीच में भी बेहतर परिणाम करने का जो उपलब्धि हासिल किया हर्ष झा ने, वो कहीं ना कहीं अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा साबित होगा। आने वाले दिनों में जेई का एडवांस का रिजल्ट एग्ज़ाम होना है और इस एग्ज़ाम के बाद ही आईआईटी और कई तरह के अलग इंस्टीट्यूट में नामांकन का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू होता है। लेकिन इतना तय है कि हर्ष अभी भी लगातार मेहनत कर रहा है और वो इस बात को साबित करना चाहता है कि सफलता के लिए एकमात्र जो चीज़ होती है वो आपकी कड़ी मेहनत होती है, लेबर होता है और उस लेबर के बलबूते पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई का जो तरीका होता है वो आपको निश्चित रूप से संघर्ष से ही हासिल किया जा सकता है। उनके पिता भी लगातार प्रोफेशन में, इसी प्रोफेशन में रहे, शिक्षा के क्षेत्र में रहे, इन्होंने कोचिंग में भी पढ़ाया, आज स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को कैसे बेहतर भविष्य दिया जाए। तो ऐसे में वो माँ बाप जो दूसरे के बच्चों के भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से चंदन जी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। उसी का परिणाम है कि एनटीए द्वारा घोषित किए गए ऑल इंडिया जो रिजल्ट है उसमें 23rd रैंक लाकर कहीं ना कहीं हर्ष झा ने पूरे परिवार के साथ ही साथ गुमला का भी नाम रोशन किया है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। हेलो, मेरा नाम हर्ष झा है। मैंने जेई मेंस में ऑल इंडिया 23rd रैंक हासिल किया है। मेरी 100% आई है और मैं दिल्ली स्टेट टॉपर हूँ। मैंने क्लास 10 तक डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में पढ़ाई की है। मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे घर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें और मैंने भी काफ़ी मेहनत की जिसका मुझे ये परिणाम मिला है। धन्यवाद।